बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ हो जाएगी आसान, बल्कि आप छोटे छोटे कामों को जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आ जाते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम लोग आटा छानते हैं तो आटा हमारा गिल जाता है जी थाली से बाहर, तो जिससे बहुत ज़्यादा हमारा किचन जो है गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल क्लीनिंग करनी पड़ती है, सफाई वगैरह की। तो आप जब भी जो है आटा छानें तो बस यहाँ पे छोटी सी टिप्स को फॉलो कर लें कि यहाँ पे आप जब भी आटा छानें तो इस तरह से कोई भी साफ़ सुथरी बैंगल से लीजिए और इस तरह से इसको छानिए। तो इससे क्या होगा कि आटा जो है आपका छन्नी के अंदर ही छनेगा और परात से बाहर, यानी कि जो परात होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने वाली थाली से बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप्स है मगर है बड़े काम की, और इंशाल्लाह इससे आपका किचन भी गंदा नहीं होगा और जिस भी जगह आप आटा वगैरह गूंथते हैं तो वो जगह भी साफ़ ही रहेगी। तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी सफाई वगैरह की। और आ जाते हैं जी अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे आ गया है जी मटरों का सीज़न। जब भी विंटर्स आती हैं तो मटर जो है बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे आए हुए होते हैं, भरे भरे आए हुए होते हैं। तो मटर खाना किस किस को पसंद है कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरी फैमिली में तो माशाल्लाह से सबको ही बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मटर का पुलाव बन जाता है, मटर के आलू मटर का सालन बन जाता है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट अपनी कुकिंग में मतलब ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम लोग अपनी कुकिंग में ऐड कर सकते हैं मटरों को। तो यहाँ पे जो है मटर आ गए थे तो बस मैंने सोचा कि चलिए जी वीडियो भी बना लेते हैं। और वैसे तो देख इस तरह से देखिए इसके छिलके बड़े हार्ड होते हैं, इसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता हैगा। तो लेकिन आज हम एक ग्लास की हेल्प से किस तरह से मटर छीलेंगे वो आज के आपके साथ में वो तरीका आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, और पानी के बाद उसके पानी ले लिया है, पानी के अंदर ये थोड़े से मटर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, मतलब जितने भी मुझे छीलने होंगे। वैसे तो जब भी मटर लेकर आती हूँ तो मैं सारे एक साथ ही छिलके रख देती हूँ। यहाँ पर जितने भी मटर थे मैंने सारे ही इसके अंदर प्याज पतीली के अंदर ऐड कर दिए हैं, पानी के अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपना जला लिया है जी चूल्हा। तो यहाँ पे बस मैं इसको इतना कुक करूँगी कि ये इसके जो छिलके हैं ना थोड़े से हार्ड जो होते हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बस 5 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी। 5 मिनट बाद जो है बस मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है हमने अपने मटरों को छीला है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है रोज़ मिलती रहे और आपके काम भी होते रहे आसान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मटर को मैं किस तरह से छीलूँगी। अच्छा आज मैं आपको मटर छीलने के 2 तरीके बताऊँगी जो दोनों तरीके ही बहुत ईजी हैं, जिस भी तरह से आप चाहे छील सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा मटर के छिलके सॉफ्ट हुए और ये मटर देखें किस तरह से आराम से गिलास की हेल्प से छिल रहा है, बिना हाथ लगाए आराम से। देखें किस तरह से कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी आराम से ये मटर छिल रहे हैं। तो बस सारे ही मटर में इसी तरह से ग्लास की हेल्प से छिल लूँगी। और डिफरेंट यूजेस है, ये डिफरेंट तरीके में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। देख सकते हैं सिर्फ हल्का सा ग्लास को हमें प्रेस करना पड़ रहा है मटर के ऊपर और मटर हमारे कितनी आसानी से छिल रहे हैं आप लोग भी देख सकते हैं। ये तरीका आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। इतने मटर आप चाहे कितने भी हो, 5 किलो हो, 10 किलो हो, बहुत आसानी के साथ ये छिल जाएंगे और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इतने ज़्यादा हार्ड छिलके होते हैं इसके, तो मतलब ये है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस तरह से देखें हल्का सा हम इसको बॉयल कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे जो मटर है बहुत आसानी के साथ देखें सारे ही छिल जाएंगे। तो बस ये तरह का आप भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि देखें स्पून की हेल्प से हम किस तरह से अपने मटरों को छील सकते हैं। इसको स्पून ले लीजिए या कलची वगैरह ले लीजिए जिससे हम चावल वगैरह बनाते हैं, चावल बनाने वाला जो चम्मच है वो ले लीजिए। जो बस थोड़े बहुत हार्ड छिलके थे वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था छीलना, और बाकी जो सॉफ्ट दिल के छिलके बिल्कुल हो गए थे वो सारे ही मटर बहुत आसानी से छील लिए गए। तो यहाँ पे मैं सारे मटर इसी तरह से जल्दी जल्दी छील लूँगी। इस तरह से क्या होगा कि मेरा टाइम भी सेफ होगा। और आजकल आपको पता है इस टाइम पे जो है ना बस हम लोग की कोशिश यही होती है कि हमारे सारे काम जो है ना शॉर्टकट तरीके से हो जाए, हमें कोई मेहनत भी ना करनी पड़े। तो बहुत मज़ेदार सा ये तरीका है, आप भी इसको लाजमी फॉलो कीजिए। और आ जाते हैं अपनी थर्ड टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना अक्सर लिपस्टिकों के निशान जो है अपने हैंड्स पर लगा लेते हैं। मेरी जो छोटी बेटी है ना
वो अभी 2.5 साल की है, वो अक्सर लिपस्टिकों से खेलती है और अपने हैंड्स इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर लेती है को मतलब साफ़ करना ना ये बहुत मुश्किल हो जाता हैगा। और जो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं उनको तो साफ़ करना हकीकतन बातें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक, अभी मैं आपको अंदर से खोल कर भी इसको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी ने मेरी लिपस्टिक किस तरह से ख़राब की हुई है। तो जब भी छोटे बच्चे अपने हैंड्स वगैरह पे या अपने पैरों पे लिपस्टिक वगैरह लगा लें तो आप बहुत आसानी के साथ रिमूव करवा सकते हैं सिर्फ एक वैसलीन की हेल्प से। आप थोड़ी सी वैसलीन ले लीजिए और जहाँ भी लिपस्टिक वगैरह लगी हुई है वहाँ पे बस 1 मिनट तक इस तरह से कीजिए, बल्कि 30 सेकेंड भी आप करेंगे तो सारी जो वैसलीन है ना लिपस्टिक को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी और आप इस तरह से देखें बहुत आसानी के साथ एक टिश्यू पेपर की हेल्प से जो है इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। अक्सर हम शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग लास्टिंग वगैरह लिपस्टिक लगा लेते हैं जो 2 दिन तक नहीं रिमूव होती है। तो आप हल्की सी वैसलीन लगाएं, वैसलीन लगा के भी आप छुटा लें। या कभी भी आप तैयार हो, अगर आपको कोई भी लिपस्टिक का कलर पसंद ना आ रहा हो तो आप जो है दूसरा चेंज करना चाहते हो तो आप वैसलीन लगाइए, वैसलीन की हेल्प से जो है अपनी लिपस्टिक को, पहले वाली लिपस्टिक को उतारिए और जो भी कलर आपको सूट कर रहा है, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है तो आप जो है मतलब लिपस्टिक को अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का तरीका हैगा। कभी कभार मुझे भी लिपस्टिक पसंद नहीं आते हैं कलर्स वगैरह, तो मैं इसी तरह से जो है वैसलीन की हेल्प से उतार लेती हूँ और अपना मनपसंद कलर जो है लगा लेती हूँ। मेरी लिपस्टिक मेरी बेटी ने देखे काफ़ी हद तक ये ख़राब कर दी है, हालांकि ये कलर मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरा मेकअप जो होता है ना वो अक्सर में मैं नीचे ही रखा हुआ होता है, नीचे वाले दराज में। तो बस बच्चों के हाथ लग जाए तो बच्चे ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अपने हैंड्स वगैरह को ख़राब करने में, अपने फेस को ख़राब करने में। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे ये होता क्या है कि जब भी हमारे घर में किसी भी बच्चे की बर्थडे वगैरह होती है या हम लोग में से किसी की भी बर्थडे होती है तो इस टाइप की मतलब केक के जो ये बोर्ड होते हैं, केक बोर्ड कहते हैं इसे, ये आते हैं। तो इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं, जो मतलब हमारे घर में ऑयल वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं इस तरह से, तो वो अक्सर क्या होता है कि बॉटल जो होती है कभी कभार लीक भी हो जाती है या नीचे जो है ना लाजमी तौर पे ऑयल लग ही जाता है। या हम जो तेल वगैरह घर में लगा इसको अपने बालों में लगाते हैं, बालों में मसाज करते हैं, तो जब भी क्या होता है कि जो ये तेल जो है ना नीचे लग ही जाता है। तो इस तरह से जो केक बोर्ड के जो होते हैं, ये केक बोर्ड होते हैं, इस तरह से जो भी ऑयल्स की बोतल हो, जो भी ऑयल्स के पाउच वगैरह हो तो आप स्पेस रख दिया करें। किचन में इसको लाजमी रखने की आदत बनाएं क्योंकि किचन में हमारा ऑयलिंग वगैरह का काम होता है, या घी की बर्नियाँ होती हैं, घी के डब्बे वगैरह होते हैं, घी के जार होते हैं, ऑयल के जार होते हैं। खैर मेरे घर में तो ये वाला पाउच आता है तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन सबके घरों में तो ये वाला पाउच नहीं आता है। किसी के घर में बॉटल में यूज़ होता है ऑयल, किसी के घर में इस टाइप की छोटी छोटी बॉटलें होती हैं। तो मतलब ये है कि ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हैगा। और अभी देखें हमारी लाइट भी चली गई है। तो इस तरह से आप ये केक बोर्ड की हेल्प से जो है ना फेंकने के बजाय आप इसको अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं ऑयल की बॉटल वगैरह रखने के लिए। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे ये है चूल्हे की ट्रे जो होती है, स्टोव ट्रे है। तो अक्सर होता क्या है कि हमारी ये वाली ट्रे होती है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैसी हो जाती है, लेकिन इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक ये क्लीन ना होना तो लगता ही नहीं है कि हमारा चूल्हा साफ़ है या हमारा किचन साफ़ है। तो रात में असल में कभी होता क्या है कि कभी इस पर चाय गिर जाती है, तो कभी बेदहानी में दूध गिर जाता है, या इस पर माचिस की तीलियाँ वगैरह हम जलाते हैं ना तो वो तीलियों के निशान भी इस तरह से आप देखे रखे हुए हैं। लेकिन हम आज क्या करेंगे, इसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे कि अभी ट्रे देखें कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच के बराबर ले लिया था सिरका, और यहाँ पे जो लूँगी मीठा सोडा 1 चम्मच के बराबर। अब जो सिरका और मीठे सोडे का जो कॉम्बिनेशन बना है ना क्लीनिंग के लिए, ये बहुत अमेजिंग हैगा। अब यकीन करें बिना मेहनत किए हुए आपकी ट्रे भी हो जाएगी साफ़। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिश वॉशर ले लिया है, जो भी आप यूज़ करते हैं ले लीजिए, और चाहे तो आप सर्फ का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल आधा चम्मच के बराबर। बस यहाँ पे मैं स्क्रबर की हेल्प से यहाँ पे इसको हल्का सा रब करूँगी बहुत अच्छी तरीके से। जो ये सिरका और जो मीठा सोडा क्लीनिंग वर्क आप लोग को सबको ही पता है बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ट्रे साफ़ हो गई है। बज़ाहिर ये ट्रे साफ़ तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन मेरे मुताबिक ये ट्रे अभी भी साफ़ नहीं है। वो किस तरह मैं अभी बताती हूँ। आप देखें इसके कॉर्नर देखें, अब इसके जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पे हम लोग स्क्रबिंग नहीं कर पाते हैं ठीक से, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है।
तो यहाँ पे भी मैं एक टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आपके जो कोने के उछाले होते हैं ना, किस तरह से आप इनको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे दवाई के रैपर के जो खाली रैपर होते हैं पड़े हुए, जिसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो ये दवाई के खाली रैपर की हेल्प से जो है ना आप इसके अच्छे से कोनों कोनों तक क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये गंदे ग्रेसी जो होते हैं दाग वगैरह ये जम जाते हैं और ये बड़ी ही मुश्किल से साफ़ होते हैं। लेकिन एक दवाई का जो रैपर ये थोड़ा सा हार्ड होता है और ये जो गंदगी को बहुत अच्छे से निकाल देता है। जहाँ भी ऐसी जगह हो जहाँ हमारा हाथ नहीं, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आ जाते हैं एक और नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे कंघी में टूटे हुए बाल जो है ये बड़े कीमती होते हैं, और आपको तो पता है हमारे एरिया में ये बेचने आते हैं, ख़रीदने आते हैं ये बाल 4000 रुपये किलो। कौन कौन बेचेगा अपने बाल, लेकिन आप लोग को पता है ये बहुत सख्त गुनाह है बाल बेचना। आज अभी मैं आपको इसके नुकसानात बताती हूँ। सबसे पहले तो होता क्या है कि बाल जो होते हैं हमारे, कभी भी हमें जो है ना इस तरह से बाहर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही किसी को अपने बाल देने चाहिए। आपको पता है इससे जादू टोना होता है। जो लोग जादू करते हैं किसी पे गंदा मतलब जादू वगैरह करते हैं, सिपली वगैरह करते हैं, तो ये उनके बहुत काम आते हैं ये बाल। तो हमें अपने बालों को कभी भी इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी टिप्स मैं आपको बता दूँ, चूहे भगाने के लिए बड़े ही काम आते हैं। अभी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ किस तरह से ये चूहा आपके किचन में भी नहीं आएंगे और आपको इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले तो मैं आपको बालों को यूजेस बता दूं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आपको पता है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे एक्सटेंशंस वगैरह बनती है, ये वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। और बाहर मुल्कों में जो लोग होते हैं इसको ज़्यादा पैसे देकर ख़रीदते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये एक्सटेंशंस बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा जो है मतलब जिसे हम विके बोलते हैं वो बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे जो मेन मसला है ये जो है आप ये जादू टोने के लिए बहुत काम आते हैं। जो लोग भी गंदा जादू करते हैं, गंदा इल्म करते हैं, काला इल्म करते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत काम आते हैं। प्लीज़ अपनी हिफाजत कीजिए, अपने बालों की हिफाजत कीजिए। इसको आप समंदर में बहाइए कंघी से उतरने के बाद, या फिर बालों को जमा कर लीजिए। जब भी आपका समंदर में जाना हो या किसी भी कहीं पर भी जाना हो तो आप प्लीज़ इसको समंदर में बहा दीजिए या फिर मिट्टी के अंदर दफन कर दीजिए। अपनी हिफाजत करना आपका ख़ुद का काम है। तो जैसे हमारी गली में आपको पता ही है 4000 रुपये किलो बेचने आते हैं, ख़रीदने आते हैं बाल। अगर आप 1 किलो भी बेचेंगे इसको तो 4000 रुपये मिलेंगे आपको, जबकि आपको पता ही है 4000 रुपये देकर हम अपनी मौत तो नहीं ख़रीद सकते हैं ना। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा, कोई भी अगर आपके एरियाज़ में बेचने आता है, ख़रीदने आता है बालों को, तो आप इस तरह से ना बेचें अपने बालों को। बाल बहुत कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो अगर आपके सोचे एक लम्हा रख के सोचे, अगर आपके बालों पे कोई भी जादू वगैरह करा देता है तो इसका अमल जो है आप पर भी होगा। तो प्लीज़ इनकी हिफाजत कीजिए। और सबसे मेन चीज़ चूहों को भगाने में बहुत काम आते हैं। जहाँ कहीं भी किचन एरियाज़ में अगर आपके चूहे आते हैं, घर में चूहे आते हैं, तो वहाँ पर आप ये रख दीजिए। इससे क्या होगा कि चूहे जो होते हैं ना बालों को निगल नहीं पाते। चूहे हर चीज़ तो काट लेते हैं लेकिन बालों को नहीं चबा पाते। तो इस की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई हो पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।